बच्चों, आई एम पवन पंचाल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात किया था केमिकल रिएक्शन के इंट्रोडक्शन की। व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज़ ए केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हमने रिएक्टेंट्स की बात किया और प्रोडक्ट की भी बात किया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, precipitation reaction, neutralization reaction, oxidation reaction, reduction reaction, redox reaction, exothermic and endothermic reaction। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, जस्ट हमें केमिकल रिएक्शन की हमने बात की थी कि दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेज आपस में एड होकर न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के केस में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर आपस में रिएक्ट करते हैं और ओनली न्यू केमिकल सब्सटेंसेस मतलब न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो यह रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म्ड वन प्रोडक्ट ओनली आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होंगे और ओनली एंड ओनली वन प्रोडक्ट ही फॉर्म करेंगे, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में। तो आपने देखा होगा A + B यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं और आफ्टर केमिकल रिएक्शन AB ओनली सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन केस में ओनली दो ही रिएक्टेंट आपके रिएक्ट करें। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कितने प्रोडक्ट होंगे, ओनली सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा। इसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ कितना है, दो रिएक्टेंट्स हैं एंड दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और कितना प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है, ओनली सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसीलिए से क्या बोल सकते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। इसके बाद हमने एक और एग्जांपल लिया है, व्हेन कार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं। ठीक है, दो रिएक्टेंट्स हैं एंड कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, ओनली सिंगल प्रोडक्ट। इसलिए इसे क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट ऑपोजिट होती है। अब ऑपोजिट कैसे होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहे थे, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में एड होकर एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, ओनली वन केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा और टू और मोर केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म करेगा। तो जस्ट ऑपोजिट हो गया ना। तो इसे क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इनटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी डीकम्पोजिशन तो हो रहा है बट किसकी वजह से हो रहा है, कोई ना कोई एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं द रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इनटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट ड्यू टू पासिंग ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप एनर्जी अपने पास करवाई इसीलिए वो ब्रेक डाउन हुआ। अब कौन कौन सी एनर्जी ऐसी होगी जिसको हम पास करवाएंगे तो आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, इस जो आपकी एनर्जी है इसी को देखते हुए हमने इसको तीन तरीके से क्लासिफाई किया है। फर्स्ट आपका है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है आपका केमिकल डिकम्पोजिशन और तीसरा आपका होगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसको अभी हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप जनरल डिकम्पोजिशन जो आपका रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया है। आपके पास A B जो है वो आपका एक केमिकल सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है। ठीक है, इसको डिकम्पोज किया है किसकी फॉर्म में, टू और मोर केमिकल सब्सटेंसेस की फॉर्म में। इसीलिए से क्या बोला है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला है। अब इसका एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड
इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 को आपने क्या किया, टेम्परेचर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये डिकम्पोज हुआ, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको हम थर्मोलाइसिस भी बोलते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। एंड फोटो डिकम्पोजिशन, जिसे हम फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो डिकम्पोजिशन जो है वो ड्यू टू पासिंग ऑफ द थर्मल एनर्जी हो रहा है। मतलब आपने क्या किया, कोई भी वन केमिकल सब्सटेंस को डिकम्पोज किया ड्यू टू पासिंग ऑफ द टेम्परेचर एंड हीट। ठीक है, तो यह कौन सा वाला डिकम्पोजिशन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू पासिंग ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मोलाइसिस। इसको हम लोग थर्मोलाइसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन की। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन की हम बात करें तो यहाँ पर भी हो तो डिकम्पोजिशन रहा है, बट किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया और आपका जो केमिकल सब्सटेंस है वो किसमें डिकम्पोज हो गया, 2 और मोर केमिकल सब्सटेंसेस की फॉर्म में। रिएक्शन इन विच compounds decomposes into simpler compound due to passing of electricity. This is also known as electrolysis. इसे हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। आपने देखा यहाँ एग्जाम्पल है, देखो आपके पास वाटर है, वाटर में आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में डिकम्पोज हो गए, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब बात करेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका केमिकल सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है, बट किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड डिकम्पोजेज बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नॉन एज फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस जिसके अंदर आपने सनलाइट को पास करवाया और आपका क्या हो गया, 2 एंड मोर केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया, यह कौन सी वाली रिएक्शन कहलाएगी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल में देखने को मिल रहा है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड से आपने सनलाइट को पास करवाया तो ये सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस की फॉर्म में डिकम्पोज हो गया, तो इससे हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट, अब इससे पहले हमने जो बात की है वो हमने देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर ली, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। पहले हम बात करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और कौन से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। बट अगर हमें यही पता नहीं है कि कौन से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन से लीस्ट रिएक्टिव है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप देखोगे तो आपको देखो नजर आ रहा होगा यहाँ पर पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, then aluminium, then carbon, then zinc, then iron, then tin, then lead, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। अब इसको याद कैसे रखा जाए, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। याद रखने के लिए सबसे अच्छी ये टेक्निक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, Instead try learning how copper saves gold। ठीक है, प्लीज अगर हम लोग लेंगे, प्लीज का मतलब आपका पोटेशियम हो जाएगा, एस से आपका सोडियम हो जाएगा, कॉलिंग मतलब कैल्शियम आपका हो जाएगा, मैग्नीशियम एम मतलब मैग्नीशियम हो जाएगा, मी ए आपका जो है वो एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करेगा, केयरलेस के अंदर CAR आपका कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, जेब्रा के अंदर जेड आपको जिंक को रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेड आपका आयरन को रिप्रेजेंट करेगा, ट्राई आपका
टिन को रिप्रेजेंट करेगा, लर्निंग आपको लेड को रिप्रेजेंट करेगा, हाउ आपका हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा, और कॉपर आपका कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेव्स आपको सिल्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड गोल्ड गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ हमें पता लग गया कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element displace a less reactive element from a compound। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये जो आपकी रिएक्शन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट यहाँ किसकी बात हो रही है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा? डिस्प्लेस तो करेगा बट यहाँ पर कितने एलिमेंट को? ओनली सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस होगा, इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपने क्या किया, जिंक अगर रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ जिंक का रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर जिंक देखो किसको? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। अब हमने अभी बात की थी कि हाईली रिएक्टिव जो होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पर जिंक किसको डिस्प्लेस कर रहा है? हाइड्रोजन को। अब हमें ये देखना है कि जिंक मोस्ट रिएक्टिव है या हाइड्रोजन रिएक्टिव है। वापस से हम रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है और हाइड्रोजन क्या है आपका? लेस रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ पर किससे रिएक्शन हो गया आपका? देखो ZnCl2 आपका बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ओनली वन एलिमेंट आपका डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद दूसरा वाला एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया है? कॉपर को। अब फिर से आपको ये देखना है कि जिंक आपका मोस्ट रिएक्टिव है या फिर कॉपर आपका मोस्ट रिएक्टिव है। अब जिंक आपका क्या है? मोस्ट रिएक्टिव, और कॉपर कहाँ है आपकी सीरीज में? नीचे। तो कॉपर क्या हो गया आपका? लेस रिएक्टिव हो गया, इसलिए जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया? कॉपर को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? ZnSO4 बन गया और कॉपर आपका अलग से आपका मेटल हो गया। तो क्या होगा? जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया? कॉपर को डिस्प्लेस किया, इसलिए इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। अब बात करेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसमें भी क्या हो रहा है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आपको क्या कर रहा है? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, बट किसकी फॉर्म में कर रहा है? यहाँ आयंस की फॉर्म में आपस में एक्सचेंज होंगे, दो एलिमेंट आपके एक्सचेंज होंगे, इसलिए हमने इसे क्या बोला? डबल डिस्प्लेसमेंट बोला। Reaction in which ions are exchanged between two reactants forming a new compounds known as double displacement reaction। इसको हम लोग मेटाथिसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब अगर हम एग्जांपल देखें इसका, तो अगर आप NaOH का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो यहाँ पर देखो सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है और क्या बनाया? NaCl बनाया। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? आयंस की फॉर्म में यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम एसिड बेस रिएक्शन भी बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी आपके कोई एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। The reaction in which an acid reacts with a base to form a salt and water by exchange of ions is called neutralization reaction। देखो यहाँ पर आपके पास जो एग्जाम्पल है उसमें HCl एंड NaOH ने रिएक्शन किया है। आपका बेस NaOH है और HCl आपका एसिड है, दोनों ने रिएक्शन किया तो क्या फॉर्म किया? NaCl प्लस वाटर, जो आपका सॉल्ट है और ये आपका वाटर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू साल्ट्स, इट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब भी आपके दो साल्ट आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमें एक ऐसा प्रेसिपिटेट मिलता है
जो कि ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो पीपीटी की फॉर्म में होता है, जो प्रिसिपिटेट की फॉर्म में होता है। प्रिसिपिटेट आपने देखा होगा कि जो बॉटम के अंदर सेटल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा हमें एक पीपीटी मिलेगा, आपको प्रिसिपिटेट मिलेगा। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। द रिएक्शन इन विच precipitate is formed by the mixing of aqueous solution of two salts, it's called precipitation reaction। जैसे आपके पास सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड है, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो AgCl का ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या होगा? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा, ठीक है। एक पीपीटी आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा ही होगा। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं?